की शुरुआत में एक लड़की सोकर उठती है जिसका नाम मित्सुआ है। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, पर वो सपना क्या था उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने जाती है जहाँ पर उसकी छोटी बहन और उसकी नानी होती है। दरअसल मित्सुआ की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए हैं, जो पहले मंदिर के पुजारी थे, पर अब वो शहर के मेयर बनना चाहते हैं। मित्सुआ की नानी मंदिर की हेड है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि बहुत जल्द इनके शहर के ऊपर से एक कॉमेट यानी कि धूमकेतु गुजरेगा। ये धूमकेतु 1200 सालों में एक बार दिखता है। इसके बाद मित्सुआ स्कूल चली जाती है और जब वो अपनी नोटबुक खोलती है तो उसमें लिखा होता है हु आर यू, तुम कौन हो। इसके बाद मित्सुआ की टीचर उसे आवाज लगाती है। मित्सुआ खड़ी हो जाती है। उसकी टीचर कहती है कम से कम तुम्हें आज अपना नाम तो याद है, कल तुम अपना नाम भी भूल गई थी। मित्सुआ के दोस्त उसे बताते हैं कि कल तुम अपना डेस्क, अपना लॉकर सब कुछ भूल गई थी और यहाँ तक कि तुम अपने बाल भी खोल कर स्कूल आई थी। मित्सुआ कहती है कि मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी सपने में हूँ। अब रात को दिखाया जाता है कि मित्सुआ और उसकी छोटी बहन मंदिर में नानी के सामने डांस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वो मुंह से चावल चबाकर उस चबे हुए चावल को एक जगह स्टोर करते हैं ताकि वो शराब बन जाए। दरअसल ये सब उनके पुरानी रीति रिवाज हैं। मित्सुआ के दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं जो उस पर हंसते हैं। मित्सुआ को ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ की जिंदगी से पूरी तरह से बोर हो चुकी है, इसीलिए वो रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है, मुझे इस जगह से नफरत है। अगले जन्म में मुझे टोक्यो का कोई स्मार्ट लड़का बनाना। और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो एक लड़के के रूप में उठती है जिसका नाम ताकी है, जो टोक्यो शहर में रहता है। मित्सुआ ये देखकर पूरी तरह से हैरान होती है कि वो एक लड़का बन गई, पर उसे पूरा विश्वास है कि ये एक सपना है। इसके बाद वो स्कूल जाती है जहाँ पर वो किसी को नहीं पहचानती, पर उसका दोस्त उसे पहचान लेता है। ये सब के सब एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर मित्सुआ को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गांव की जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। तभी मित्सुआ के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि तुम्हें काम पर आने में देर हो गई है। मित्सुआ अपने दोस्तों को कहती है कि मुझे काम पर जाना है। उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ तुम जा सकती हो। मित्सुआ कहती है लेकिन मैं काम क्या करती हूँ। उसके दोनों दोस्त ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मित्सुआ, जो कि एक ताकी नाम के लड़के के शरीर में है, वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है। यहाँ पर वो अपने सारे काम मेस्ड अप कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, पर वो टोक्यो शहर की जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रही होती है। रात को सोने से पहले वो अपने हाथ पर नाम लिखती है मित्सुआ, जिस तरह उसकी नोटबुक पर किसी ने लिख दिया था हु आर यू। और जब सुबह वो उठती है तो वो अपने असली शरीर में होती है, अपने गाँव में, पर उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वहीं जब ताकी उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर मित्सुआ लिखा है। उसे भी अपने कल की जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं होता। दरअसल रात को जब ये दोनों सो जाते हैं तो ये दोनों अपना शरीर बदल लेते हैं, यानी कि ताकी, जो कि टोक्यो शहर में रहता है, वो मित्सुआ के शरीर में चला जाता है और उसके गांव की जिंदगी जीता है। वहीं मित्सुआ ताकी के शहर में आ जाती है और टोक्यो की जिंदगी जीती है जैसा कि वो हमेशा से जीना चाहती थी। पर इन दोनों को कुछ याद नहीं होता। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, इनके आसपास के लोग इन्हें एहसास दिलाते हैं कि एक दिन पहले जो तुम कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो तुम हो। और अब इन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि सोने के बाद ये दोनों शरीर बदलते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के लिए मैसेजेस छोड़ते हैं जिसमें एक दूसरे को बताते हैं कि इन दोनों ने पूरे दिन क्या किया, क्योंकि उठने के बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। साथ ही ये भी रूल होता है कि ये नहा नहीं सकते और ना ही एक दूसरे के शरीर को छेड़ सकते हैं, और ना ही मित्सुआ ताकी के पैसों को बहुत ज्यादा वेस्ट कर सकती है। अब वो दिन आता है जब कॉमेट मित्सुआ के गांव में गिरने वाला है और ये दोनों अपनी अपनी बॉडी में होते हैं। मित्सुआ ने ताकी के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि उसके साथ काम करने वाली मिस ओकुदेरा, जिसे सभी पसंद करते हैं, उसके साथ मित्सुआ ने ताकी की डेट फिक्स कर दी है। ताकी इससे बहुत खुश होता है। वो ओकुदेरा से मिलने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाते हैं जो इन दोनों की डेट फिक्स करने के बाद बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं ताकी को पसंद करती है, उससे प्यार करती है। ताकी और ओकुदेरा दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते हैं, लेकिन ओकुदेरा जाने से पहले ताकी को कहती है कि मुझे
मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम आज बहुत बदले हुए लग रहे थे। और ओक्यूदेरा के जाने के बाद ताकि एक बार फिर से अपने मोबाइल में मित्सुआ के नोट्स पढ़ना शुरू कर देता है जो उसने उसके लिए लिखे थे। मित्सुआ ने लिखा होता है कि जब तुम्हारी डेट खत्म होगी तो आसमान में धूमकेतु दिखना शुरू हो जाएगा। ताकि आसमान की तरफ देखता है पर वहाँ पर कोई धूमकेतु नहीं होता। वो मित्सुआ को कॉल भी करता है पर उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाया जाता है जो आसमान में धूमकेतु देख रही होती है, जो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कई दिन हो जाते हैं और अब ताकी के शरीर में कभी भी मित्सुआ नहीं आती और ना ही मित्सुआ के शरीर में ताकी जाता है। इस बात से ताकी परेशान हो जाता है। उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि मित्सुआ का गांव किस जगह पर है, इसीलिए वो अपनी यादों से मित्सुआ के गांव का एक स्केच ड्रॉ करता है ताकि वो मित्सुआ से मिल सके और अपने 2 दोस्तों के साथ उस गांव को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे नहीं पता चलता और जब ये सब हताश हो जाते हैं और वापस आने की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान वहाँ का शेफ इस फोटो को देख लेता है और वो बताता है कि ये इतोमोरी है, मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ था। ताकी को नाम याद आ जाता है। वो कहता है कि हाँ मुझे इतोमोरी जाना है। ये सुनकर शेफ और उसके दोनों दोस्त हैरान होते हैं क्योंकि आज से 3 साल पहले यानी कि सन 2013 में इतोमोरी गांव में धूमकेतु का एक टुकड़ा गिरा था जिससे पूरा गांव तबाह हो गया और वहां पर रहने वाले सारे लोग मारे गए। अब ताकि उस जगह जाता है जहां पर इतोमोरी था और वो देखता है कि धूमकेतु गिरने से वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है जो अब एक झील बन चुका है। ताकि को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस आ जाता है। वापस आकर वो उस डेटा को देखता है जिसमें इतोमोरी के लोगों की डिटेल्स होती है जो धूमकेतु गिरने से मारे गए थे और इसमें मित्सुआ का भी नाम होता है। साथ ही उसके मोबाइल पर मित्सुआ ने जितने भी नोट्स उसके लिए लिखे थे वो सब के सब गायब हो चुके होते हैं। ताकि को विश्वास हो जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ एक सपना था, उसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं था। अब यहाँ पर उसके कमरे में मिस ओक्यूदेरा आती है जिसके साथ मित्सुआ ने उसकी डेट फिक्स की थी। दरअसल वो भी उसका साथ देने के लिए यहाँ पर आई होती है और वो देखती है कि ताकि के हाथ पर धागों से बना हुआ एक रिबन बंधा हुआ है। वो ताकि से पूछती है कि ये कहाँ से आया। ताकि बताता है कि आज से 3 साल पहले सन 2013 में मैं एक लड़की से मिला था जिसे मैं नहीं जानता था, उसी ने मुझे दिया था। मैं इसे अपना लकी चार्म समझता हूँ, इसीलिए हमेशा इसे अपने हाथ पर पहनता हूँ। अब अगली सुबह जब ताकि के दोस्त उठते हैं तो वो देखते हैं कि ताकि ने उनके लिए एक लेटर छोड़ा हुआ है जिसमें लिखा होता है कि तुम टोक्यो वापस चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। वहीं ताकि को दिखाया जाता है जो शरीन के मंदिर जाता है। ये मित्सुआ और उसकी नानी का यानी कि उनके पूर्वजों का मंदिर है जहाँ पर ताकि मित्सुआ की बहन और मित्सुआ की नानी के साथ उस वक्त गया था जब वो मित्सुआ के शरीर में था। हालांकि उसे ये भी एक सपना ही लग रहा होता है, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर शरीन का मंदिर सच में है और उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया था वो सपना नहीं था बल्कि वो हकीकत थी। बस फर्क इतना था कि ताकि सन 2016 में था और मित्सुआ सन 2013 में, यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग टाइमलाइन थी। जिस टाइमलाइन में इनके शरीर बदलते थे, इसीलिए ताकि ने जब टोक्यो से मित्सुआ को कॉल किया था तो उसका फोन नॉट रीचेबल था क्योंकि वो उस टाइम तक मर चुकी थी। ताकि यहाँ पर देखता है कि मित्सुआ की वो बोतल भी होती है जो खुद उसने मित्सुआ के शरीर में रहने के बाद यहाँ पर रखी थी, जिस बोतल के अंदर वो चावल थे जिन चावलों को चबाने के बाद मित्सुआ ने वापस उसी में डाल दिया था ताकि वक्त बीतने के साथ वो अल्कोहल बन जाए। ये उनका एक पुराना रिवाज था। ताकि उस बोतल को खोलता है और उसमें से एक ढक्कन पी जाता है और जैसे ही वो पीता है उसके मन में उसके दिमाग में मित्सुआ की सारी पुरानी यादें आना शुरू हो जाती है। उसे याद आता है कि मित्सुआ ने किस तरह से अपना पूरा जीवन इतोमोरी में बिताया था और उसे ये भी याद आता है कि जिस दिन मित्सुआ ने ओक्यूदेरा और उसकी डेट फिक्स की थी, जिस दिन धूमकेतु गिरने वाला था, उस दिन मित्सुआ को बहुत दुख हुआ था और वो उससे मिलने के लिए टोक्यो आई थी। वो उसे ट्रेन में मिली भी थी पर ताकि ने मित्सुआ को नहीं पहचाना क्योंकि वो वक्त सन 2013 का था। उस वक्त में वो मित्सुआ को नहीं जानता था। मित्सुआ ने जाने से पहले उसे अपने बालों से निकालकर एक हाथ से बना हुआ धागा दिया था जो आज भी वो अपने हाथ में लकी चार्म समझकर पहनता है। मित्सुआ को इससे बहुत दुख हुआ था और वो वापस इतोमोरी
भी आ जाती है और जब वो धूमकेतु देख रही होती है तभी धूमकेतु 2 टुकड़ों में बंट जाता है और एक टुकड़ा उसके गांव इतोमोरी पर गिरता है, जिससे मित्सुआ के साथ उसके गांव के सभी लोग मारे जाते हैं। और अगले पल ताकी की आंख खुलती है और वो देखता है कि एक बार फिर से वो मित्सुआ के शरीर में है। ये वही दिन होता है जिस दिन धूमकेतु जमीन पर गिरा था। दरअसल ताकी ने वो लिक्विड, वो अल्कोहल पीने से पहले कहा था कि मुझे एक मौका और चाहिए ताकि मैं सबको बचा सकूं। अब मित्सुआ अपनी नानी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आज कॉमेट हमारे गांव में गिर जाएगा। नानी समझ जाती है कि मित्सुआ के शरीर में कोई और है और वो उसे बताती है कि ऐसे सपने मुझे भी आया करते थे और तुम्हारी मॉम को भी आया करते थे। ये दरअसल तुम्हें तुम्हारे खानदान से मिला है, लेकिन सपनों के बारे में मेरे पास कोई भी याद नहीं है, बस धुंधले धुंधले एहसास हैं। अब मित्सुआ जिसके शरीर के अंदर ताकी है वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ मित्सुआ के शरीर में हूँ तो मेरे शरीर के अंदर मित्सुआ होगी जो शरीर के मंदिर में है, यानी कि वो उसके आसपास ही है और वो उससे मिलने के लिए जाती है। वहीं ताकी को दिखाया जाता है जिसके शरीर में मित्सुआ है और जब वो ऊपर से अपने गांव को देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एक तालाब है। उसे ऐसा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि उसका शरीर अभी सन 2016 में है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर धूमकेतु गिरा था जिससे पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया और तभी उसे ताकी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ताकी भी जो मित्सुआ के शरीर में वो यहाँ पहुँच चुका है, पर वो सन 2013 में है और मित्सुआ जो ताकी के शरीर में है वो सन 2016 में है, इसीलिए ये एक दूसरे को देख नहीं सकते। पर तभी सूरज ढल जाता है। जापानीज कल्चर के हिसाब से शाम का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त में इंसान ऐसी चीजें देख सकता है जो इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता। और जैसे यहाँ पर शाम होती है, ये दोनों अलग अलग वक्त में होने के बावजूद भी पहली बार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इस पल में ये दोनों अपने अपने शरीर में यानी कि अपने अपने अस्तित्व में होते हैं। ताकी के हाथ में जो धागे का बैंड होता है जो मित्सुआ ने उसे दिया था वो उसे वापस करता है। वो कहता है जिस वक्त में तुमने मुझे दिया था उस वक्त में मैं तुम्हें जानता ही नहीं था, मैंने पिछले 3 सालों से इसे संभाल कर रखा है। और तभी आसमान में देखते हैं जहाँ इन्हें धूमकेतु दिखना शुरू हो जाता है। ताकि मित्सुआ से कहता है कि हम एक दूसरे को भूल ना जाएं, इसीलिए अपना अपना नाम एक दूसरे के हाथ पर लिख देते हैं। ताकि अपना नाम मित्सुआ के हाथ पर लिखता है, पर जैसे ही मित्सुआ अपना नाम उसके हाथ पर लिखने वाली होती है ये पहर खत्म हो जाता है और मित्सुआ यहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि वो अपने वक्त सन 2013 में चली गई है और ताकि यहाँ सन 2016 में रह जाता है। ताकि कहता है कि इससे पहले कि मैं उसका नाम भूल जाऊं उसे अपने हाथ पर लिख लेता हूँ, पर जैसे ही वो नाम लिखने वाला होता है उसकी मेमोरीज खत्म हो जाती है। उसे याद होता है कि मैं यहाँ पर किसी को बचाने आया हूँ, पर उसका नाम क्या था वो भूल चुका है। वही मित्सुआ को दिखाया जाता है जो अपने पूरे टाउन को बचाना चाहती है क्योंकि अब धूमकेतु 2 हिस्सों में बंट चुका है। उसकी यादें भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही होती हैं और जब वो अपने हाथ पर देखती है तो वहाँ पर ताकी का नाम नहीं होता बल्कि ताकी ने आई लव यू लिखा होता है। इसके बाद मित्सुआ अपने डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि हमें गांव खाली करवाना होगा, धूमकेतु का टुकड़ा कभी भी हमारे गांव पर गिर सकता है। उसके डैड देखते हैं कि धूमकेतु 2 टुकड़ों में बंट चुका होता है जैसा कि पहले मित्सुआ ने उन्हें बताया था और अब उन्हें मित्सुआ की बात पर विश्वास हो जाता है। इसीलिए वो गाँव के सभी लोगों को लेकर गाँव से दूर जो स्कूल होता है वहाँ पर चले जाते हैं और जब इनके गाँव में धूमकेतु गिरता है तो गाँव तो तबाह हो जाता है लेकिन सब के सब बच जाते हैं। वहीं ताकी को दिखाया जाता है जो अब सब कुछ भूल चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। वो वापस टोक्यो आ जाता है। वक्त बीतता है और 4 साल बीत जाते हैं। ताकी को अब कुछ याद नहीं है लेकिन उसे एहसास है कि कुछ तो है जो उसकी जिंदगी में अधूरा है, इसीलिए वो हमेशा खोया खोया रहता है। वहीं मित्सुआ जो अब खुद भी टोक्यो शहर में आ चुकी है, उसके दिल में भी इसी तरह के एहसास होते हैं। उसे भी लगता है कि उसे किसी की तलाश है, पर वो कौन है इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और एक दिन जब ये दोनों अलग अलग ट्रेन में होते हैं और जब इनकी ट्रेन आमने सामने से गुजरती है तो ये एक दूसरे को देखते हैं और इन दोनों को ये एहसास होता है कि जिसकी इन्हें तलाश थी वो यही है। ये दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद ये स्टेयर्स पर एक दूसरे के सामने होते हैं, पर ये दोनों बात नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। पर ताकी से रहा नहीं जाता और वो मित्सुआ से कहता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। मित्सुआ की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है हाँ शायद। ये सुनकर ताकी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं बट योर नेम।